बिहार के दरभंगा जिला पहुंचे कौमी इतिहाद मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जेडीयू के पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी, जहां दरभंगा एयरपोर्ट पर कौमी इतिहाद मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी इरफान खान ने कई साथियों के साथ उन्हें रिसीव किया और मिथिला की परंपरा के अनुसार फूल माला से उनका जोरदार स्वागत भी किया गया और सर्किट हाउस में भी। जिसके बाद गुलाम रसूल बलियावी जी को जेडीयू के पूर्व एमएलसी भी थे अपने अगले कार्यक्रम के लिए दरभंगा के अन्य स्थान पर प्रस्थान कर गए। इसी क्रम में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए गुलाम रसूल ने क्या कहा बलियावी जी ने बताते हैं, क्योंकि बीबीसी ने 2 एपिसोड लॉन्च किया, डॉक्यूमेंट्री बनाई है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के ऊपर, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। इसका पहला एपिसोड 17 जनवरी को ब्रिटेन में प्रसारित हुई थी, दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को। इसी पे हमने उनसे बात किया कि कुछ दिनों से जो छात्र हैं यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जामिया के, जेएनयू के, उन्होंने इसकी स्क्रीनिंग के लिए बात कही थी, लेकिन वो स्क्रीनिंग नहीं हुई। एक्चुअली ये जो डॉक्यूमेंट्री बनी है ये एक अप्रकाशित रिपोर्ट पर आधारित है, जिसे बीबीसी के जो रिपोर्टर हैं, जो टीम है, उन्होंने ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस से हासिल किया। इस डॉक्यूमेंट्री में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में साल 2002 में हुई हिंसा में कम से कम 2000 लोगों की मौत पर सवाल उठाए गए थे। आखिर ये डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं प्रकाशित हुई, और ये अप्रकाशित डॉक्यूमेंट्री बीबीसी के हाथों लगी। और इससे पहले भी बीबीसी ने कई राजनेताओं के ऊपर, कई बड़े बड़े लीडरों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। आखिर इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म से सरकार क्यों डर रही है? ट्विटर से ट्वीट डिलीट कर दिए जा रहे, यूट्यूब पे नहीं चलने दिया जा रहा, इस पर क्या कहना था हम आपको सुनाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज़ चैनल बीबीसी, जो खुद भी अपने देश में अपने राजनेताओं से लेकर सरकार से यहाँ तक महारानियों पर भी काफ़ी सारे विवादों में घिरा रहता है और न्यूज़ बनाता है, आज हिंदुस्तान के ताकतवर प्रधानमंत्री के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाया, जिसको लेकर के जामिया, जेएनयू और अन्य जगहों पर विवाद भी हुआ। इसकी स्क्रीनिंग की बात हो रही है, छात्रों पर लाठीचार्ज भी हुआ। इस फिल्म को लेकर के आप क्या कहते हैं? और बीबीसी पे ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो बार बार उन लोगों पे ऐसी न्यूज़ क्यों बनाती है जिसको लेकर के विवाद छिड़ जाता है। बीबीसी की प्रशंसा हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री विस्तार से कर चुके हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री का बड़ा भरोसेमंद न्यूज़ चैनल उसको नहीं कहेंगे, वर्ल्ड की एक आवाज़ कहेंगे, वो बीबीसी मान चुके। तो जब देश के हमारे प्रधानमंत्री स्वयं इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि बीबीसी ऑथेंटिक है, तो अब इसके बाद कहने की क्या जरूरत है? भाई, जब देश का हमारा पीएम ही मान चुका तो देश को मान लेना चाहिए। अब रहा जामिया मिल्लिया इस्लामिया या जेएनयू में, तो हम तो आग्रह करेंगे कि शिक्षा और एजुकेशन के केंद्रों को, जहां से देश का भविष्य पैदा होते हों, उन जगहों को और उन छात्रों को सत्ता के लिए यूज न किया जाए, उनको पढ़ने दिया जाए। नहीं, उनकी डिमांड थी कि फिल्म की स्क्रीनिंग हो, फिल्म को लॉन्च किया जाए, इसीलिए सरकार या सरकार की बॉडी ने विरोध करने वालों पे रोक लगाया, डंडा चलाया। नहीं, खुशी तो इस बात पे होती कि हमारा देश फिल्मों से बाहर निकलता, एजुकेशन की बात होती, नौकरी कब मिलेगी इसकी बात होती, आर्थिक रूप से हमारा देश किन संकटों से जूझ रहा है, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर्स इस पर डिबेट करते कराते, और जो विश्व गुरु के धरोहर लोग हैं उन लोगों को ला के बैठाते, उनसे भी पूछते कि इकोनॉमिकली जो क्राइसिस हो रहा है, बेरोजगारी जो चरम पर पहुंच गई है, दुनिया में भारत का मुद्रा गिर रहा है, इसको बचाने के लिए गुरुजी कोई मंत्र हो तो बताइए। इस फिल्म को रिलीज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर आप अपना बताइए, लेकिन इसको सरकार क्यों रोक रही है? एक सेंटेंस में अगर आपको बताना चाहिए। हमने उस फिल्म को देखा भी नहीं, तो उससे पहले बवाल हो रहा है।
अब जाने बवाल करने वाला। नहीं, लेकिन इसको रोका जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, इस पे आपका क्या हो सकता है? 1 मिनट में खत्म करते हैं। देश समझ रहा है कि क्यों रोका जा रहा होगा। 24-25 बिहार में तो 25 है, लेकिन सेंट्रल में 24 है। अब 2400 की 2600, 2500 की 2300। सवाल ये है कि जब कलम और कागज और जबान पर पहरे लग जाए तो लोकतंत्र गूंगा होता है, और जब कलम चलता रहे, जबान बोलती रहे, तो लोकतंत्र सेहतमंद और जवान रहता है। अब फैसला देशवासियों को करना है कि गूंगा किसको किया जा रहा है और सेहत किसकी खराब की जा रही है। सर, आपका पूरा परिचय दे दीजिए। गुलाम रसूल बलियावी बदनाम नाम है।